इंडियन मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी पहाड़ी स्टाइल में कुछ पेंटिंग्स करी गई थी। तो ये बलिंदर सिंह है, इन्होंने बोला कि रिस्टोर करना पड़ेगा इसे, तो इन्होंने कांगड़ा रीजन से उन लोगों को बुलाया जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग करते हैं। आपने पेंटिंग के अंदर दो फॉर्म्स पढ़ी होंगी, वन इज फ्रेस्को फॉर्म और दूसरी टेम्पेरा। ये इंडियन पेंटिंग में आप पढ़ते हो, जैसे ही पेंटिंग वाला चैप्टर शुरू होता है तो फ्रेस्को और टेम्पेरा आता है। फ्रेस्को का मतलब होता है जैसे ये दीवार है या सीलिंग है, ये अभी गिल्ली होगी, जो आपने इस पे व्हाइट कलर की वॉशिंग करी, पूरा भी वेट प्लास्टर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर डाल दोगे ताकि वो प्रॉपरली बाइंड कर जाए। तो यहाँ पे जो प्लास्टर होता है वो कैसा है नेचर में, वेटी है, अभी गीला ही है, उसके ऊपर आपने जाके कलर्स डाल दिए। टेम्पेरा ऑपोजिट होता है, यहाँ पे आपने प्लास्टरिंग करी, वो व्हाइट वॉशिंग जो थी वो पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद आपने क्या किया, जो कलर है वो आपके वेट होंगे, यहाँ पे जो कलर है वो वेट रहेंगे और फिर इनको इंप्लाई करोगे। लगी? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स वेट होंगे, यहाँ पे क्या थी, वो दीवार या फिर सीलिंग वेट थी। तो यहाँ पे आज आप एग्जाम्पल जो देखने वाले हो वो टेम्पेरा पेंटिंग्स का रहेगा। टेम्पेरा कहीं पे भी वर्ड आएगा समझ लेना, दीवार तो सूखी है और उसके ऊपर गीले कलर लगाएंगे, फिर वो बाद में सूखते रहेंगे, यहाँ पे कलर गीले होते हैं। तो ये पढ़ना जरूरी क्यों है, तो जब आपने केव वगैरह पढ़ी होंगी तो केव्स के अंदर पेंटिंग्स हो रखी थी, जैसे अजंता केव्स की याद करो, वहां पे रेड कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था पर ब्लू कलर अभी आया भी नहीं था। तो केव्स तो ऑलरेडी पहले सूखी हुआ करती थी, आप गीले कलर उसके ऊपर लगाया करते थे, बाद में उनको स्टडी करा गया कि ये तो इतनी पुरानी पेंटिंग्स हैं, तो वहां से ये बस दो टर्म्स निकाल दी, वन इज फ्रेस्को और दूसरा है टेम्पेरा। और कोई ऐसा जिसकी हॉबी में पेंटिंग हो? नहीं, करवाऊंगी नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी हॉबी में लिखते हो ना कि पेंटिंग करना पसंद है मुझे फ्री टाइम के अंदर, वहां पे मिनिएचर पेंटिंग्स पे बहुत सवाल बनते हैं और एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं आपसे, आंध्र प्रदेश में कौन सी प्रोमिनेंट है, या जीआई टैग किसी को मिल रखा होता है तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई पेंटिंग हाईलाइट हुई थी तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखने आपने। चलो ठीक है, अब गोल्डन टेम्पल में आर्टिस्ट को बुलाया जाता है कांगड़ा रीजन से, जो स्पेशली किसके क्रेडल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। कौन से वाली कर रहे हैं? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ये देखो पहाड़ी लिखा है तो आपको पता लग जाएगा हिमाचल की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब है कि छोटी सी पेंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे एक डेटा बताया जाएगा आपको कि 25 स्क्वायर इंचेस से ज्यादा बड़ी ये कभी भी नहीं होगी। वो हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल है, वो हो सकता है वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाए, पर इसके अंदर जो कैरेक्टर ड्रॉ करे जाएंगे वो छोटे छोटे होंगे। अब 25 स्क्वायर इंचेस से ज्यादा बड़ी ये पेंटिंग जब नहीं होगी और आपको बहुत सारी डिटेल इसके अंदर ऐड करनी है, ऑब्वियस ही बात है आप कैरेक्टर्स को थोड़ा छोटा बनाओगे। अब इनके फीचर देखना, जो नोज होता है काफी पॉइंटेड सा ये बनाते हैं, आईज देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, सूजी हुई दिखाई देंगी, बल्जिंग आईज दिखाई होती हैं, कमर इनकी बिल्कुल पतली सी होती है, चिन देखोगे अगर तो देखो बिल्कुल पॉइंटेड सी बनाई हुई है, पॉइंटेड फीचर भी आएंगे और जो आंखों के फीचर हैं काफी बल्ज्ड हैं। प्री में ये क्वेश्चन आता भी है, इसको ध्यान में रखना। और जो टोटल साइज होता है जिस भी ऑब्जेक्ट को ये बना रहे हैं उसका 1/6 रेशियो लिया जाता है कि बस इतना सा साइज होना चाहिए मैक्सिमम जो आप अपनी पेंटिंग के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये तो रूल आगे जो हर पेंटिंग के अंदर होते हैं। आपने एंशियंट टेक्स्ट भी पढ़े होंगे जिसमें लिखा गया है कि पेंटिंग बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरह का ब्रश आप यूज करोगे, कैसे आप पेंटिंग के अंदर भाव लेके आते हो, इमोशंस लेके आते हो, तो सारे एक पेंटिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब थोड़ा सा देख लो कॉन्टेक्स्ट, न्यूज में क्यों था। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नियरली 200 ईयर ओल्ड पेंटिंग आपके गोल्डन टेम्पल में भी बनी हुई है, तो उनको रिस्टोर करने के लिए आर्टिस्ट बुलाए गए फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ताकि ये जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है इसे रिस्टोर करा जा सके। अब इनको क्यों बुलाया गया, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी आर्टिफिशियल कलर्स का यूज नहीं करते हैं, जो नेचर से पिगमेंट्स जनरेट होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं। क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल पिगमेंट्स का यूज करोगे फिर वो वैल्यू नहीं बचेगी आपकी पेंटिंग, तो अभी भी ये जो नेचुरल पिगमेंट्स हैं उन्हीं का यूज करते हैं। और उसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी 1666 टू 1708 का टाइम पीरियड है, जिनका बर्थ एज अ गोविंद राय हुआ था पटना साहिब बिहार के अंदर। ये 10th गुरु भी हैं सिखिज्म के, और इनके फादर साहब थे गुरु तेग बहादुर जो कि 9th गुरु भी थे। ठीक है, तो इनके अराउंड जो पेंटिंग्स बनी हुई है जो शुरू में भी बनाई हुई थी, इसको रिस्टोर करना है। और ये कैसी टाइप है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की है, इसी वजह से वहीं से बुलाया लोगों को जो बनाते हैं इस पेंटिंग को। आफ्टर दैट मिनिएचर पेंटिंग के बारे में देख लो। अब मिनिएचर पेंटिंग, पेंटिंग के आपने पढ़े होंगे, स्कूल्स आते हैं बड़े सारे, है ना, तो वैसे यहाँ पे भी स्कूल्स आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग छोटी होती है, काफी ज्यादा डिटेल्ड होती है, पर साइज अगर देखोगे तो 25 स्क्वायर इंचेस बोल रहा है कि इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर ही आप डिटेलिंग्स ऐड कर देते हो। ठीक, ये आप पाला स्कूल आपने पढ़ा होगा, कौन से एरिया में था, ये ईस्ट में आएगा, वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट, वहां पे काफी ज्यादा फ्लरिश करा था, तो वहां पे जो स्कूल आते हैं वो पालाज आते हैं, नंदपाल वगैरह आपने सुने होंगे।
गंगाई कोंडा चोलापुरम के बारे में पढ़ा है, तो वो गया भी था फाइट करने नंदपाल के साथ। वो पाला डायनेस्टी वेस्ट बंगाल वाले एरिया में फ्लरिश कर रही थी उस टाइम पे। तो देख लो यहाँ पे स्मॉल होती है, डिटेल्ड पेंटिंग्स होती हैं, और इनका जो एरिया रहेगा वो लार्जर नहीं होगा 25 स्क्वायर इंचेस से। तो लगा लो 25 स्क्वायर इंचेस, 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, कितना बड़ा साइज इसका जाएगा। और इसमें जो मेनली एक्चुअल साइज होता है किसी भी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लांट्स हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो बनाए जाएंगे वो स्टोरीज प्रिडिक्ट करवाई जाती हैं, तो 1/6 उसका एक्चुअल साइज रहता है। एक्चुअल साइज अगर मान लो फीट्स में देख लेते हैं, अगर वो 5 फीट का है तो इसका 1/6 निकालेंगे, उसके हिसाब से छोटी सी पेंटिंग के अंदर ड्रॉ कर दी जाएगी। डिटेल्ड है, मिनिएचर का मतलब जो इसके अंदर कैरेक्टर यूज हो रहे हैं उनको आपने छोटा छोटा डिजाइन करा हुआ है। देन ट्रेडिशनल टेम्पेरा टेक्निक, नाउ क्लियर। टेम्पेरा टेक्निक लिखी है, वेट प्लास्टर नहीं होगा, ड्राई प्लास्टर होगा, और उसके ऊपर फिर गीले कलर के कलर्स यूज कर गीले कलर्स यूज करे जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल बाइंडर्स होते हैं, और इसमें यूज करा जाता है एग यॉक, वो जो येलो कलर का मटेरियल आप देखते हो उसी का यूज करा जाता है, और फिर पेंट्स बनाए जाते हैं। तो मतलब येलो कलर की जो टिंच होगी उन एग यॉक्स का यूज करके लाई जाती है, और इन पिगमेंट्स को फर्दर इमल्शंस के साथ भी मिक्स करा जाता है। अब ये इमल्शन होता क्या है, तो ऐसे दो इंग्रेडिएंट जो आपस में ठीक से मिक्स नहीं करते, ऊपर ही रह जाएगा। एग्जाम्पल, वाटर एंड ऑयल, ऑयल को आप डाल दो पानी के अंदर वो ऊपर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। दो लिक्विड ही थे पर दोनों मिक्स नहीं कर पाए आपस में, तो वही वाला सब्सटेंस यहाँ पे भी बनता है। और कॉमन फीचर जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग होंगी क्या क्या मिलेंगे, एक तो बल्जिंग आईज होती हैं इनकी, पॉइंटेड नोज होते हैं, कमर बहुत पतली सी होती है, स्लिम वेस्ट यहाँ पे दिखाई जाती है। ब्रशेस या तो सिंगल ब्रिसल वाले होंगे, या तो फिर अगर ज्यादा होंगे तो फाइन ब्रिसल्स होंगे, बिल्कुल पतले पतले होंगे। पहले के टाइम पे इसको स्क्वल से बनाया जाता, स्क्वल की पूंछ देखी होगी आपने, एक एक बाल अलग होता है उसका, तो उनको यूज कर लेते थे। बाद में जब ज्यादा पेंटिंग्स बनने लगी स्क्वॉल्स को मारने लग गए। फिर नेवला आपने देखा होगा, नेवले की जो पूंछ होती है उसका भी देखना, एक एक बाल अलग होता है पूंछ का, तो उनको भी यूज करा जाता था, फाइन ब्रिसल्स बनते हैं। इवन जो आज के टाइम पे आप पेंट ब्रशेस देखते हो, अब तो थोड़ा यूज करने लग गए हैं हम आर्टिफिशियल मटेरियल को, पर उससे पहले जब पेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो ये जो नेवले थे, मंगूस थे, इनको भी बहुत ज्यादा मारा जाता था। तो ये सारी चीजें हैं नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करी जा रही हैं। अब आते हैं स्कूल्स के ऊपर। सबसे पहले आता है स्कूल, या स्टाइल्स बोल देते हैं, क्योंकि हर एक पेंटिंग का अलग स्टाइल होता है। अब सबसे पहले आता है पाला स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखो जैसे ही पाला स्कूल ऑफ आर्ट बोला ना, आपको इस बेल्ट में आ जाना है, मतलब ईस्टर्न साइड पे जो फ्लरिश हुई थी वो कौन से वाली थी, पाला स्कूल ऑफ आर्ट। ये ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई थी। नंबर 2, थीम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी जरूर पूछता है, तो बुद्धिज्म, और इसका ही एक और फॉर्म आता है दैट इज वज्रयान, जहां पे वो थंडर बोल्ट वगैरह उठा लेते हैं, जो बुद्धा की फॉर्म्स होती हैं। तो बुद्धिस्ट और वज्रयान स्कूल रूलर्स जितने भी थे जिन्होंने भी इसको अडॉप्ट करा था, वहां पे ये वाली पेंटिंग्स इमर्ज हुई थी। पाला स्कूल के अंडर थीम इज बुद्धिज्म, और साथ में वज्रयान फॉर्म। कौन सा रीजन आएगा, ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे लिखा है साइनस लाइन, इनका की जो फीचर है दैट इज साइनस लाइन। साइनस का मतलब होता है स्नेक लाइक अपीयरेंस, थोड़ी सी ऐसे आपको कामती हुई ड्रॉइंग्स देखने को मिलेंगी। थोड़े फीचर्स यहाँ पे नोटिस कर लो, अभी भी कमर यहाँ पे पतली ही है, और बाकी जो फीचर देखोगे नाक काफी पॉइंटेड मिलेगी, पर इसके केस में चिन उतनी ज्यादा पॉइंटेड नहीं बनाई है, क्योंकि वो मिनिएचर पेंटिंग के कॉमन फीचर लिखे हुए थे, कि ज्यादातर पेंटिंग्स में आपको वही वाले फीचर मिलते हैं। और कहाँ पे बनाई जाती है, या तो पाम लीफ के ऊपर, और उसके बाद अब आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं, तो एक वेलम पेपर भी होता है, तो ट्रेस पेपर नहीं होता जैसे, बस वैसा ही वेलम पेपर भी दिखाई देता है, अब उसके ऊपर भी बना दी जाती है। पाला स्कूल से 3 चीजें याद रखनी थी आपको। एक तो मिनिएचर पेंटिंग के अंदर आपने क्या क्या देखा, ईस्टर्न इंडिया में कौन सी थीम थी, 2, बुद्धिस्ट और वज्रयान। और तीसरा आपने क्या देखा, कौन सी लाइन, साइनस लाइन, स्नेक लाइक अपीयरेंस होगी। और चौथी चीज जो आपने देखी वो है पाम लीफ पे पहले बनाई जाती थी, पर जैसे जैसे टाइम अपग्रेड होता चला तो वेलम पेपर का भी ये यूज कर रहे हैं, लाइक अ ट्रेस पेपर, वैसा ये भी दिखाई देता है आपको। चलिए, तो पहले हमने पाला स्कूल ऑफ आर्ट देखा। दूसरा आता है अपभ्रंशा। अपभ्रंशा की जब भी बात आएगी आपने पहुंच जाना है वेस्टर्न साइड। पालाज आपने ईस्टर्न साइड पे देखे, अपभ्रंशा आ जाएंगे आपके जो गुजरात का मेवाड़ वाला, सॉरी गुजरात वाला एरिया और राजस्थान का मेवाड़ वाला एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा अपभ्रंशा फॉर्म आपको मिलेगी। बताना जरा पाला में कौन से थीम्स थे, बुद्धिज्म और वज्रयान वाली फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपने लोकेशन देख ली, गुजरात और राजस्थान की बात करी जा रही है, वेस्टर्न साइड पे आप स्कूल को देखोगे। थीम क्या है, तो अब देखो माउंट आबू याद है, आपने अरावली हिल्स का पढ़ा था, उस टाइम पे एक धर्म पढ़ा था जैन धर्म, बुद्धिज्म नहीं आया था, हिंदू भी था, इस्लाम भी था, और जैन था तीसरा। तो थीम्स अब यहाँ पे कौन से वाली मिलेंगी आपको, जैन ओरिएंटेड, और दूसरा जो थीम मिलेगा वो है वैष्णविज्म, यानी कि लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड भी आपको थीम्स मिलेंगी। कौन से वाले स्कूल के अंडर, अपा भ्रमशा, जो कि आपको वेस्टर्न साइड पे मिलता है। और साथ में गीता गोविंदा थीम्स। गीता गोविंदा की अगर बात आ गई, कौन आएंगे, गोविंदा,
कृष्ण और राधा जी की टेल्स यहाँ पे बताई जाएंगी आपको थ्रू पेंटिंग्स। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो पेंटिंग की बात करी, ये लिटरेचर किसने लिखा है? गीता गोविंदा लिटरेचर भी है ना, वहीं से उठाई थी ये पेंटिंग्स उसकी? नहीं, जयदेवा। ये लिटरेचर की मैंने बात करी, पेंटिंग की बात नहीं करी, वहीं से फिर पेंटिंग्स उठाई गई हैं। यहाँ पे किसी ने बोला भी जयदेवा शायद, ठीक है गुड। उसके बाद कैसी आईज होंगी? तो फिश शेप आईज होंगी। यहाँ पे मछली की तरह आंख बनाने की ट्राई करी जाती है, तो ये थोड़ा सा यूनिक फीचर आ जाता है अपभ्रंशा स्कूल के अंदर। और जो नोज होगा वो अभी भी पॉइंटेड है। और चिन कैसी आएगी? तो डबल चिन्स दिखाई जाएंगी। कहीं होती है ना डबल चिन, यहाँ पे दो दो गले बोलते हैं जिसको, तो वो होती है डबल चिन, तो यहाँ पे डबल चिन वाला फीचर आता है। तो ये अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर आता है सारा, ठीक है। तो पाला में आपने देखा बुद्धिज्म वज्रयान, यहाँ पे आपने देखा जैन और वैष्णविज्म, साथ में गीता गोविंदा। गीता गोविंदा यहाँ पे पेंटिंग्स की बात करी है, कौन सी बुक? जयदेवा की जो लिखी हुई गीता गोविंदा बुक है, उसी से उठाई है ये। आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत पीरियड, तो यहाँ पे इंडो पर्शियन स्टाइल आपको मिल जाएंगे, ईरान का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आएगा। सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा ईरानियन, और दूसरा थीम रहेगा जैन ट्रेडिशन। अब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, आप आइडिया लगा सकते हो, नॉर्थ वेस्ट से लेके दिल्ली वाला जो भी पार्ट है, फिर उसके बाद एनेक्सेशन जो भी एरियाज की करी जाएगी, वहां वहां की बात करी गई। जैसे इसका एक मांडू मध्य प्रदेश में आपको सेंटर मिलेगा, दूसरा यूपी के जौनपुर के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद यही सारी चीजें मुगल, राजपूत और डेक्कन स्टाइल्स में भी आपको इन्फ्लुएंस होती हुई दिखाई देंगी। मुगल एरा की जो मिनिएचर पेंटिंग है, ये थोड़ी सी थीम आपको सेक्युलैरिटी की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि अकबर का रिन भी आएगा बीच में, जो कि काफी सेक्युलर माने जाते हैं, तो सेक्युलर थीम्स आएंगी। प्लस कोर्ट सीन दिखाए जाएंगे कि कोर्ट्स के अंदर क्या क्या चला होता था, और हंटिंग भी यहाँ पे दिखाई जाएगी। बाकी पर्शियन इंस्पायर्ड स्टाइल आपको अभी भी यहाँ पे मिल जाएंगे। फोर शॉर्टनिंग लुक्स दिखाई देंगे पेंटिंग्स के, मतलब वो ज्यादा क्लोज आपको दिखाई देती है, ज्यादा छोटी दिखाई देती है, उतनी वो होती नहीं है जब आप पास से उसको देखोगे। तो फोर शॉर्टनिंग फीचर इसमें ऐड करे जाते हैं। फिर आते हैं अकबर। अकबर ने एक तस्वीर खाना भी डेवलप करा था, और जितने भी पेंटर्स हुआ करते थे, बासवन आपको एक नाम याद होगा, एक प्रोमिनेंट पेंटर जो अकबर के रिन पे आगे थे, तो वो सारे यहाँ पे फ्लरिश करते हैं। तूतीनामा, टेल ऑफ पैरेट, और हमजा नामा, और फिर हमजा के जो रिलेटेड स्टोरीज हैं, वो भी पेंटिंग के फॉर्म में ड्रॉ करी गई। तस्वीर खाना क्या है? ये स्टूडियो है, एक तरह से स्टूडियो है जहां पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी जाती हैं, तो ये अकबर ने डेवलप करवाई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट रूलर, दैट इज जहांगीर। जहांगीर का फूलों में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो फ्लोरा एंड फौना पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, प्लांट्स वगैरह को ड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। नेचुरलिज्म की जो पीक आई थी वो किसके टाइम पे आती है? जहांगीर के टाइम पे। एक फेमस आर्टिस्ट भी हुए इनके टाइम से, विच इज उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर याद रखना, ये जहांगीर के टाइम पीरियड पे बात हुई थी। देन शाहजहां के टाइम पे पेंसिल स्केचिंग और थोड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था, ब्लू कलर की बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस आती है। साथ में हेलो, वो जो प्रभा मंडल सा ड्रॉ करा जाता है किसी भी पिक्चर के पीछे, देती आपने देखे होंगे, पीछे येलो कलर का लगाया होता है ना, वैसे ही यहाँ पे ब्लू कलर की टिंच में हेलो भी ड्रॉ कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस आपको ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर इनका एक्सटेंसिव यूज करना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। अब शाहजहां के बाद आपको पता ही है क्या स्टोरी में ट्विस्ट आएगा, कौन आ गया? औरंगजेब। वो जितनी भी पेंटिंग बनाई वो तोड़ने लग गया कि मेरे को नहीं चाहिए पेंटिंग, इसमें पैसा खर्च होता है, तो इनको तोड़ो। जो बनाई है वो भी तोड़वा दी, क्योंकि वो सेक्युलर नहीं था, कट्टर मुस्लिम था, इस्लाम में मानता था। कौन से वाला? सुन्नी या शिया? और फिर जो ऑपोजिशन थी उनको भी उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था, तो मतलब इतना ज्यादा कट्टर था वो। तो राजपूत स्कूल देख लो, अब मेवाड़ राजपूत की जब भी बात आएगी आप सीधे राजस्थान टपकोगे। मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, अम्बेर, जयपुर और मारवाड़ वाला एरिया। थीम्स क्या मिलेंगी? रामायण, महाभारत, भगवत पुराण वगैरह। देन रागमाल, रागमाल रागाज इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। गार्लैंड मतलब माला बनी हुई है रागाज की, तो वो सारे इसके ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं। मेवाड़ में एक पेंटर हुआ करते थे साहिब दिन, इन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग अपना नेचर शो करा था इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग्स, नोन फॉर रागामाला पेंटिंग्स। अब ये जो रागामाला पेंटिंग्स है, आपने केव्स भी पढ़ी होंगी, उनके अंदर रागामाला पेंटिंग्स को ड्रॉ भी करा जाता था। एक एग्जाम्पल, बाग केव्स आपने पढ़ी होंगी, उसके अंदर केव नंबर 4 के अंदर रागमाल पेंटिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है, बाग केव्स। आफ्टर दैट किशनगढ़, किशनगढ़ में जो पेंटिंग्स आपको मिलेंगी वो सावत सिंह राजा हुआ करता था, उनसे एसोसिएटेड मिलेंगी। प्लस बनी ठनी, ये जो साइड में आपको पेंटिंग दिख रही है बनी ठनी, ये निहाल चंद ने ड्रॉ करवाई थी, तो निहाल चंद इन्होंने पेंट करा था बनी ठनी। बनी ठनी इंपॉर्टेंट है। गीता गोविंदा लिटरेचर किसने लिखा था? जयदेवा। तो वैसे निहाल चंद ने ये ड्रॉ करवाई थी जो बनी ठनी पेंटिंग्स थी। कौन से स्कूल के साथ एसोसिएटेड है? राजपूत स्कूल। फिर आता है पहाड़ी स्कूल, ये जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर का जैसे बशौली वाला एरिया, और दूसरा आपके हिमाचल में कांगड़ा वाला एरिया। कांगड़ा के ही आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाया गया कि आप ही रिस्टोर करोगे जो गोल्डन टेम्पल की पेंटिंग्स है। देन बशौली स्कूल, सबसे पहले बोल्ड लाइंस के साथ इसको ड्रॉ करा जाता है, काफी ग्लोइंग कलर्स यूज करे जाएंगे जैसे रेड कलर, येलो कलर, और किन थीम्स के ऊपर बेस्ड है, तो थीम ऑफ लव एंड डिवोशन जिसे रस्म मंजारी भी बोला जाता है, और साथ में रामायण वाली थीम्स आपको मिल जाएंगी। कौन से वाले स्कूल के अंडर? पहाड़ी स्कूल। गुलेर कांगड़ा स्कूल ये नोन है फॉर नेचुरलिज्म, नेचर के ऊपर पेंटिंग्स बनाएगा, साथ में रोमांटिक थीम्स आपको मिलेंगी कृष्णा जी से एसोसिएटेड। ये हिमाचल के एचएएस पेपर में भी पूछा गया था ये वाला सवाल। गुलेर कांगड़ा स्कूल का मेजर थीम क्या हुआ करता था, तो ध्यान रखना कृष्णा थीम्स। उसके बाद और गीता गोविंदा, तो ये भी अल्टीमेटली कृष्णा जी के साथ ही एसोसिएटेड है। भगवत पुराण आ जाएगा, साथ में नाल दमयंती। नाल ये राजा हुआ करता था, दमयंती उनकी गर्लफ्रेंड थी, बाद में शादी हो जाती है, तो दोनों के नाम पे उनकी पुत्री का नाम पड़ता है नाल दमयंती। तो वो स्टोरी बताई है, उनकी लव स्टोरीज यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। 12 मासा, 12 मतलब 12, मास मतलब मंथ्स, 12 मंथ्स के ऊपर स्टोरीज बताई हुई है। ठीक है, तो ये स्टोरीज एसोसिएटेड है विद द गुलेर कांगड़ा स्कूल। देन आता है कुल्लू मंडी स्कूल, फोक स्टाइल और बोल्ड ड्राइंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। काफी सारे डार्क कलर्स ये यूज करते हैं, जैसे ऊपर आप रेड येलो कलर्स देख रहे हो, ये डार्क कलर्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, जो कि कुल्लू मंडी स्कूल है। देन कॉलोनियल एंड मॉडर्न डेवलपमेंट, अब कंपनी रूल जब चलेगा तो आप देखोगे पेंटिंग्स भी उसी से इन्फ्लुएंस होंगी। अब लोगों को उतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाएगा, राजाओं को उतना ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करा जाएगा, आपको एट्रोसिटी के फीचर दिखने शुरू होंगे। यहाँ पे आपने काफी सारे राजा वगैरह भी पढ़े होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल दे दो मुझे, जो पेंटर यूरोपियन के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश होते हैं, और उनके नाम के ऊपर मर्क्यूरी के अंदर एक क्रेटर का नाम भी रखा हुआ है। क्रेटर मतलब जो डिप्रेशंस होती हैं, और एक मेडल भी मिला था उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से। हाँ, इंडिया का नहीं, नहीं, इंडियन है प्रॉपर। उनकी जो फैमिली थी ठीक ठाक अमीर जमींदार थे, तो पैसा ठीक था, तो वो पेंटिंग बना पाते थे। हाँ हाँ, राजा ही है, टाइटल दे दिया जाता था पहले। सुनो, 2 हिंट दे दिए मैंने। एक तो मर्क्यूरी का जो क्रेटर है, वो ऊपर प्लेनेट जो आप पढ़ते हो, उसका नाम उन्हीं के नाम से, मतलब टाइटल कर दिया, उस लोकेशन को उन्हीं के नाम से जाना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिटिशर्स ने उनको मेडल भी दिया था कि कितना अच्छा पेंटर है। और उनकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, थोड़ी सी ऐसे मिलेगी आपको, फीमेल सेंट्रिक, फीमेल के डिफरेंट पोस्चर्स मिलेंगे। थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा स्विच आता है, और उसमें वो सोसाइटी की कंडीशन दिखाते हैं कि फीमेल्स की तरफ कैसे अब लोग ओरिएंटेड थे। तो चलो, ये आपका होमवर्क है आज का, उनका बस नाम ढूंढ के लेके आना है। और भी 2-3 अवार्ड्स उनको दिए थे ब्रिटिशर्स ने, वो मुझे ध्यान नहीं अभी। तो कंपनी पेंटिंग्स जब आई, यूरोपियन रियलिज्म आपको अब पेंटिंग्स के अंदर दिखने लगेगा, मतलब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आएगा। देखते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक अगर आपने उठाई होगी, ब्रिटिशर को ऐसे दिखाया जाएगा कि जैसे बड़े ग्रैंड है, और बाकी जो इंडियंस होंगे वो उनसे भीख मांग रहे हैं। वैसी जैसी पेंटिंग्स के आपको इन्फ्लुएंस मिलेंगे। उसके बाद मटेरियल एंड थीम, अब जो है ज्यादा यूज करा जाएगा लेपिस लजूली। ये लेपिस लजूली क्या है? स्टोन है, कौन से कलर का? ब्लू। तो ये ब्लू कलर के जो स्टोन थे, इनको भी यूज करना शुरू किया। पेपर के ऊपर आ चुके थे, पहले लीव्स पे फोकस कर रहे हैं, पेपर की तरफ आ चुके हैं। देन उसके बाद कोर्ट लाइफ को ज्यादा रिप्रेजेंट करा जा रहा है, एपिक्स दिखाए जा रहे हैं, फेबल्स, शॉर्ट जो स्टोरीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। पोर्ट्रेट बनाए जा रहे हैं। ये जो पोर्ट्रेट थे, जैसे आपका कैमरा होता है ना, उसमें 2 मोड्स आते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स भी होती हैं। एक हिंट देती हूँ, ये मुगल्स के टाइम पे फ्लरिश होना शुरू हुआ था, पर कौन से राजा के रेन पे, कौन से रूलर के टाइम पे? शाहजहां। ठीक है, उन्होंने पोर्ट्रेट थीम्स भी शुरू करी थी, पोर्ट्रेट टाइप ऑफ थीम्स हमने अब शुरू करी। हाँ, राजा रवि वर्मा। तो ये थे जो ब्रिटिशर्स का काफी इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ पे रहा, काफी सारे मेडल्स भी मिले, पेंटिंग्स अच्छी बनाई थी। और ये पेंटिंग्स आपने कर ली हैं आर्ट एंड कल्चर, और जिनकी अभी नहीं हुई है वो देख लेंगे उसमें।